आज हम गोल सीक का प्रोग्राम रन करके देखेंगे। तो गोल सीक में क्या होता है, हमें एक वैल्यू दी गई होती है जो कि टारगेट वैल्यू रहती है। उसे हमें अचीव करना रहता है कि मतलब उस टारगेट वैल्यू को पाने के लिए हम किस क्वांटिटी या किस प्राइस में चेंज करें कि हम उस टारगेट वैल्यू तक पहुंच सकें। ठीक है, तो इसके लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? गोल सीक का। गोल सीक किस मेन्यू में रहता है? टूल्स मेन्यू में। चलिए देखते हैं। यह है टूल्स और यह है आपका गोल सीक। ठीक, तो इसे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक सीट में डेटा बनाना है। ठीक है, डेटा कैसे बनाएंगे पहले इसको बता देते हैं। तो आपको लिब्रे ऑफिस में कैल्सी स्प्रेडशीट ओपन करना है। ठीक है, कैल्सी स्प्रेडशीट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ क्वांटिटी लिखना है, जैसे कि हमने पहले से लिखे हुए हैं। ठीक, इस तरह से आपके पास क्वांटिटी है, प्राइस है, वैल्यू है और टारगेट वैल्यू है। जैसे क्वांटिटी हम लेते हैं 20। ठीक, प्राइस हम देते हैं इसका 5 रुपये। एक क्वांटिटी का प्राइस है ना 5 रुपये, तो 20 का कितना होगा? 700 होगा सर। 20 पंचे 100। ठीक है, उसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर फार्मूला लगाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर प्रोडक्ट। ठीक, तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा, सिर्फ एंटर प्रेस करना है इसके बाद। ठीक, 100 आ गया। हमें टारगेट कितना चाहिए? 200 ले लो। 200। ठीक है, तो अब हम 100 नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा टारगेट 200 हो, कि इस 100 की जगह हम कितना आना चाहिए? 200 आना चाहिए। तो अब हम इसे 200 बनाने के लिए इस 100 को इस क्वांटिटी में कितना चेंज करें कि ये 200 बन जाए। तो इसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? गोल सीक का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिसमें आपने फार्मूला लगाए हैं इस सेल पे आपका फार्मूला लगा हुआ है। कैसे पता चलेगा? देखो, इसमें क्लिक करें तो यहाँ 20 आया, ये देखो है ना, फार्मूला जो लाइन है यहाँ पर क्या दिखा रहा है? 20। यहाँ पे क्लिक करें तो 5। ठीक है, पर जब हम इस सेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फार्मूला दिखाता है। ठीक, यहाँ पर प्रोडक्ट मतलब फार्मूला लगा हुआ है। तो ये सेल हमारा फार्मूला वाला सिलेक्ट रहेगा। इसके बाद हम टूल्स मेन्यू में जाएंगे। इसके बाद हम गोल सीक सेलेक्ट करेंगे। गोल सीक सेलेक्ट करने के बाद आपको इस तरह का बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, जिसमें पहला रहेगा फार्मूला सेल, सेकंड रहेगा टारगेट वैल्यू और थर्ड रहेगा वेरिएबल सेल। तो फार्मूला सेल में आपका जिस सेल में फार्मूला लगा हुआ है, मतलब इस सेल में फार्मूला लगा था, तो इस सेल का एड्रेस यहाँ पर हमें देना होगा। इसमें ऑटोमेटिक ले लिया है। ठीक है, अगर नहीं दिया होता तो यहाँ पे आप क्लिक करके इस सेल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो इस सेल का एड्रेस वो ले लेता। और सेल का एड्रेस कैसे पता करते हैं? जैसे ये कॉलम दिया है, कॉलम का नाम क्या है? डी, और रो का नाम क्या है? 4। तो सेल का एड्रेस क्या हो गया? D4 हो गया है ना, ये आ गया यहाँ पर D4। ठीक, अब टारगेट वैल्यू जो लेना है अपन को, अपना टारगेट कितना है? 200 का है ना। टारगेट कितना दिए हैं अपन ने? 200 का। तो अब हम यहाँ पर 200 लिखेंगे टारगेट की जगह में, ये लिख दिया अपन ने 200। ठीक, अब जो वेरिएबल सेल है, वेरिएबल सेल की जगह पर हम लिखेंगे जहाँ पर हमें चेंज करना है। तो हमें अपने प्रोग्राम में क्वांटिटी को चेंज करना है कि भाई हम कितनी क्वांटिटी यहाँ पर चेंज करें कि हमारा जो टारगेट प्राइस है वो यहाँ पर 200 हो जाए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इस सेल का एड्रेस देंगे, किसका? क्वांटिटी का। कहाँ पर देंगे? इस वेरिएबल सेल की जगह में। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद हमें इस सेल को क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा, इसका एड्रेस आ जाएगा यहाँ पर। ये देखो, इसका एड्रेस आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्लिक किए तो ये यहाँ पर एड्रेस ले लिया आपने। क्या एड्रेस लिया है? B4 है ना। B4 चूँकि इसका कॉलम B था और यहाँ से 4 था। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ओके प्रेस करेंगे, है ना। देखो, ओके प्रेस किए। अब ये हमसे कंफर्म करना चाह रहा है, यस किए। जैसे ही हमने यस किए, देखिए हमारी जो वैल्यू है वो 200 हो गई है
और जो क्वांटिटी है जो उसने बताया है कि आपको कितनी क्वांटिटी लेना पड़ेगा, 40 क्वांटिटी लेना पड़ेगा, तब आप अपने इस टारगेट वैल्यू को अचीव कर पाएंगे। तो यही आपका गोल सीख है, और पेपर में भी आपको इसी तरह लिख के आना है कि किस मेन्यू में जाते हैं। जो वाइवा लेने आएगा वो आपसे ये पूछ सकता है कि गोल सीख किस मेन्यू में होता है। जी ठीक है, तो आपको इस तरह से पूरा एक्सप्लेन करके प्रैक्टिकल करके दिखाना है सर। ठीक।